एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार सुना। वो क्या, तुमको चुप रहो, तुमको बोलना नहीं भैया, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूं। तो बंदर ने कहा मैं तेरा भला करता हूं, उसने उसका भी घर तोड़ दिया, है ना। तो आजकल ऐसा काम नहीं करना अपने को, जिनको वास्तव में आवश्यकता हो उन्हीं को देना। तो उन्होंने अब जब उसको शांत देखा, तब मुनिराज ने ये नक्की किया कि अब यह हमारे उपदेश को ग्रहण करने योग्य हो गया है। सोचो, हिरण को फाड़ रहा होता और उससे कहते ए तू हिंसा कर रहा है, वो भी तो तुम भी आ जाओ। वो कहता तुम भी आ जाओ। लेकिन जो शांत देखा, मुनिराज ने कहा अरे अब ये हमारी उपदेश के योग्य हो गया। तो मुनिराज ने उन्हें संबोधन किया, हे वनराज, आज से 10वें भव में, इस भव के बाद 10वें भव में तुम इस भरत क्षेत्र के साक्षात तीर्थंकर होने वाले हो। तुम्हारा शासन इस भरत क्षेत्र में प्रवर्तमान होगा। तुम्हें हिंसा के ये क्रूर परिणाम शोभा नहीं देते। अरे जिस तरह तुम टकटकी लगा करके हमारी ओर देख रहे हो, वो मुनिराज बोले और वो टकटकी लगा के उनकी ओर देखता जाए, टकटकी लगा के और उनकी ओर देखता जाए, और उनका उपदेश सुनता जाए, और उसकी आंखों में से आंसू की धारा बहती जाए। आप सोचो तो सही वो दृश्य के साथ। तब मुनिराज ने जब उसको टकटकी लगा करके अपनी ओर देखते पाया, उसकी आंखों में से आंसू बहते पाए, तब मुनिराज ने कहा अरे जिस तरह तू टकटकी लगा करके हमारी ओर देख रहा है, एक बार इसी तरह अपने चैतन्य की ओर निहार। इसी समय तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति का काल है। हमने तेरी कथा तीर्थंकर परमात्मा के समोषण में सुनी है, और वहां से हम प्रतिबोध देने के लिए तुझे यहां आए हैं। देख देख, अपने ओर देख, पर की ओर तो अनंत बार देखा है, एक बार अपनी ओर देख। और जो ही मुनिराज ने अपनी ओर देखने का इशारा किया, मनुष्य की भाषा चाहे वो शेर समझ पाया हो या नहीं समझ पाया हो, लेकिन मुनिराज की अंतर परिणति और मुनिराज के कहने का जो आशय था, उस आशय को उसने अपने मन से पकड़ लिया कि मुनिराज मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। और एकदम अंतर्मुख होकर के शुद्ध चैतन्य के अनुभव पूर्वक थोड़ी देर पहले का क्रूर, थोड़ी देर पहले का मांसाहारी, थोड़ी देर पहले का जगत के जीवों को भय उत्पन्न करने वाला ऐसा वो शेर, थोड़ी देर बाद केवली परमात्मा का लघुनंदन बन गया। 9वीं 10वीं गाथा के आधार पे कहें तो निश्चय शुद्ध केवली बन गया। समझ आ गया? हाँ, हो गया। और जब उसको अंदर में उस अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद उसने चखा, अपनी पूर्व पर्याय का, अरे रे मैंने जिन शासन की विराधना करके, तीर्थंकर परमात्मा की विराधना करके ऐसे घोरतम पाप किए और संसार परिभ्रमण किया, पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों में से टप टप करके गिरने लगे, और वह क्रूर शेर मुनिराज की प्रदक्षिणा करने लगा। मुनिराज ने जब उसे सम्यक दृष्टि जान लिया, जो कुछ भी यथोक्त उपदेश दिया, और मुनिराज अपने धाम को चले गए। हुआ क्या? तो अब वो शेर, तो कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या गजब हो गया? तो वो शेर तो मांसाहारी था, और उसने तो मुंह भी उसका तो झूठा था। आप प्रदक्षिणा कैसे? अब मुनिराज उसको उपदेश दे रहे हैं। भाई वो शेर की पर्याय है, और उस पर्याय में मुंह धोने की व्यवस्था नहीं है ना। मनुष्य होता तो मुनिराज भी कहते मुंह धो के आ पहले, लेकिन उस पर्याय में वो व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब इसमें दो बातें होती हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब जब शेर को भी ऐसे हो गया,
हमको भी हो जाएगा क्या तकलीफ? क्या देख भाई, शेर को तो हो गया लेकिन तुझे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शेर को तो पहली बार ये उपदेश मिला, या तो आदिनाथ भगवान के समोसन में मिला था या बीच में एक दो बार कभी मिला होगा, लेकिन कितने भावों के बाद उसे पहली बार ये उपदेश मिला। और गजब है उसकी साधना को, उसकी पुरुषार्थ को, कि उसने उस उपदेश को नीचे गिरने नहीं दिया। और तुम तो बहाने बनाते हो, शेर को भी हो गया तो मुझे भी हो जाएगा। तो युगल जी साहब का मुझे वो याद आता है एक वाक्य, तुम्हें सम्यक दर्शन, तुम्हें सुविधाएं चाहिए मनुष्यों की और सम्यक दर्शन चाहिए शेर का, नहीं होगा। सुविधाएं मनुष्य की चाहिए और सम्यक दर्शन कैसा चाहिए? शेर का। अच्छा चाहिए। अब शेर, अब सुनो कि शेर वो तुम्हें उसका उस समय का मांसाहार तो दिखा, अब सम्यक दर्शन होने के बाद शेर का आहार क्या होता है? शेर तो मांसाहारी प्राणी होता है ना। जितने दिन वो शेर जिया है, प्रासुक पत्ते खाकर के जिया है, आया, और यहीं से उसका उन्नति क्रम प्रारंभ हुआ। अभी सम्यक दर्शन शेर की पर्याय से मर करके आगे देवगति में, मनुष्य गति में, देवगति में, मनुष्य गति में, देवगति में, मनुष्य गति में, ऐसे करते करते 10वें भाव में वो तीर्थंकर महावीर के रूप में कुंडलपुर में राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला देवी के यहां चैत्र शुक्ल त्रयोदशी आज का दिन था, वो उनके यहां उन बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ। जन्म होने के पहले, मतलब माता के गर्भ में आए उससे 6 महीने पहले इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने उस कुंडलपुर में रत्नों की वर्षा शुरू कर दी। जिस समय तीर्थंकर का जन्म हुआ, आज अपन जयमाला में भी पढ़ रहे थे, वो सारा जो जयमाला जन्म कल्याण का जो सारा वर्णन जयमाला में आप पढ़ रहे थे ना, वो गुरुदेव श्री के प्रवचनों का हूबहू अनुवाद है। कि जिस समय इंद्र आता है, ऐरावत हाथी लेकर के आता है, सबसे पहले तीर्थंकर परमात्मा को स्पर्श करने का और अपनी गोद में उठाने का सौभाग्य सच्ची इंद्राणी को प्राप्त होता है। ये पहला और अंतिम सौभाग्य होता है उनका। उसके बाद तीर्थंकर को हाथ नहीं लगाएगी वो वस्त्राभूषण पहनाने के बाद, है ना। कैसा दृश्य होगा। फिर इंद्र को सौंपती है। एक कितना बल होता है तीर्थंकर का, एक दिन का बालक, एक दिन का भी क्या, कुछ घंटों का, चंद घंटों का जन्मा हुआ बालक सुमेरु पर्वत पर ले गए। कितने नगाड़े बजते होंगे, है ना। 2-4 बैंड आ जाए अभी यहां पे अपने, इधर से इधर से इधर से इधर से, तो अभी स्वाध्याय बंद करनी पड़ेगी। कितनी आवाज। और एक दिन का बालक सुमेरु पर्वत पर ले गए। 1008 कलश, और 1008 कलश में अपने कलश नहीं हुआ आपसे, है ना। अपने जैसे गांव तो कितने डूब जाए उसमें, कितने कितने योजन के हैं वो सब, उसका विस्तार आता है जिनवाणी में। हाँ तो है ना। तो इतने कलश और बाल तीर्थंकर पर उन कलशाभिषेक। और कहां से लाते हैं वो जल? क्षीर समुद्र। क्षीर माने दूध जैसा पानी, दूध नहीं, और वो प्रासुक होता है, अप्रासुक नहीं होता। उससे उनका अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद, वस्त्राभूषण पहनाने के बाद 1008 नेत्र बना करके इंद्र तीर्थंकर का रूप देखता है, लेकिन तृप्ति नहीं होती। नामकरण करता है, अंगुष्ठ पर चिन्ह देख करके चिन्ह घोषित करता है। और जिस समय माता पिता को वो बालक वापस सौंपता है, तब